जहां अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने 2500 मरीन और युद्धपोत भेजे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक करीब 2500 मरीन सैनिक और कम से कम एक और युद्धपोत इस इलाके में और भेजे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी है, जो जंग के हालात है उन्हें देखते हुए, क्योंकि यह जंग फिलहाल लंबी चलती नजर आ रही है। और जो उम्मीदें की जा रही थी कि शायद ईरान जो है वो शुरुआती दिनों में ही घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान घुटने टेकते नजर नहीं आ रहा। ईरान लगातार हमले कर रहा है और ईरान के द्वारा लगातार अमेरिका और इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में अब अमेरिका के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अमेरिका अपने 2500 मरीन सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजेगा। दूसरी ओर जो है एक युद्धपोत भेजने की भी तैयारी अमेरिका की तरफ से है। ये बड़ी अपडेट है। अमेरिका ने 2500 मरीन सैनिक और युद्धपोत भेजने की तैयारी जो है मिडिल ईस्ट में कर ली है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। और जल्द ही इन सैनिकों की तैनाती जो है वो मिडिल ईस्ट में होगी और साथ ही साथ इस युद्धपोत की तैनाती जो है वो भी मिडिल ईस्ट में होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के द्वारा एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लेते हुए 2500 सैनिकों की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। और इस बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं उन्हें लेकर लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ और अपडेट निकलकर सामने आई है। ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप जो है ये स्थितियां बनती नजर आई हैं। ईरान जो है पलटवार कर रहा है और ईरान जानता है कि पिछले साल से ये जंग बिल्कुल अलग है। पिछले जंग में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार पहले ही दिन खामेनेई को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी ईरान की लीडरशिप कमजोर नहीं पड़ी। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। पिछले साल जून में 12 दिन तक जंग चली और इस बार ईरान ने कहीं ज्यादा आक्रामक रुख दिखाया है, अपनाया है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले, मिडिल ईस्ट के अरब देशों के शहरों पर हमले और इजराइल के आबादी वाले इलाकों पर मिसाइल ड्रोन अटैक। ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिका को कोई प्लान तुरंत बदलने पड़े हैं और कुछ जगहों पर तो अमेरिका ने तुरंत दूतावास खाली तक कर दिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को नई पॉलिसी से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर ये कीमतें कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही हैं और ये कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और कीमतों के बढ़ने की वजह से आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। आम जनता को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप समझिए क्या स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से स्थितियां बेहद विपरीत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां ट्रंप के खार्ग द्वीप पर हमले के दावे से ईरान भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी थी और अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को तबाह करने की धमकी जो है वो ईरान के द्वारा दी गई थी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को तबाह करने की धमकी और ट्रंप के खार्ग द्वीप पर हमले के दावे से ईरान भड़क उठा है। अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को तबाह करने की धमकी जो है वो दी गई। ये बड़ी अपडेट है। ट्रंप के खार्ग द्वीप पर हमले के दावे से ईरान भड़का है, ईरान भड़क उठा है। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल सामने आ रही है। तो ईरान जो है भड़का है। अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई है। ट्रंप के खार्ग द्वीप पर हमले के दावे से ईरान भड़क गया है, ईरान नाराज है। अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। ट्रंप के खार्ग द्वीप पर हमले के दावे से ईरान जो है वो भड़क उठा है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और ईरान जो है काफी ज्यादा नाराज नजर आया जिस तरीके से अमेरिका ने खार्ग द्वीप के ऊपर हमले की बात कही है, हमले को लेकर जानकारी दी। इसको लेकर जो है ईरान काफी ज्यादा नाखुश नजर आया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। तो ईरान ने यहाँ पर अमेरिका से जुड़े हुए तेल ठिकानों को भी तबाह करने की धमकी दी है। ईरान ने इस साफ तौर पर कहा कि वो जो अमेरिका के तेल ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाएगा, उनके ऊपर अटैक करेगा। तो आप समझिए यहाँ पर जो है क्या स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं और लगातार अपडेट्स जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ और अपडेट्स आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं कि युद्ध के बीच यहाँ पर क्या स्थितियां बनी नजर आ रही हैं और क्या कुछ जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को
तबाह करने का जिस तरीके से अल्टीमेटम यहां पर दिया गया, तो दूसरी ओर इसमें कोई भी संदेह, शक नहीं है कि ईरान अमेरिका और इजराइल का लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसकी सैन्य ताकत अमेरिका इजराइल के आगे काफी कम है। फिर भी ईरान दुश्मनों के हथियारों के जखीरे को खर्च करवा रहा है। कैसे? ईरान अमेरिका और इजराइल को युद्ध में छका रहा है। वो कैसे छका रहा है आप समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान के डमी वॉरफेयर का सहारा लेना और के दावा जो है सामने आया। दुश्मन को भ्रमित करने वाले नकली पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया। जमीन पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 3D पेंटिंग्स बनवाई गई और चीन से गुब्बारे वाले नकली टैंक, मिसाइल लॉन्चर मंगवाए गए। अमेरिका इजराइल को चकमा दे रहा है। ईरान डमी वॉरफेयर में दुश्मन को गुमराह कर रहा है, नकली एयरक्राफ्ट को निशाना बना रहा है और इजराइल की लाखों डॉलर की मिसाइलें बर्बाद हो रही हैं इन नकली एयरक्राफ्ट टैंकों को निशाना बनाने में। आप समझिए किस तरीके से यहां पर लाखों डॉलर जो है वो खर्च होते नजर आ रहे हैं, बर्बाद होते जो है वो नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर